जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ही स्वस्थ और बिल्कुल ही मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने 10 एपिसोड कर लिए। पिछले 4-5 दिनों से आपकी क्लासेस नहीं हुई, तो इसका कारण कि मैं कहीं बाहर था। तो आज से आपकी क्लासेस फिर से शुरू हो चुकी हैं। मैंने कहा था लगभग लगभग 15 एपिसोड आपके होंगे वैदिक मैथ के। तो अब रेगुलर वे में काफ़ी क्लासेस होंगी। 15 एपिसोड अब पूरा के पूरे खत्म होंगे, पूरा वैदिक मैथ जहाँ तक मैं आपको सिखा सकता हूँ सिखाऊंगा, उसके बाद ही अब क्लासेस बंद होंगी, चाहे शनिवार हो या हो रविवार। तो दोस्तों, आज है हमारा एपिसोड नंबर 11। आज हम एपिसोड नंबर 11 करने जा रहे हैं। आज हम बेहतरीन सी चीज़ सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं वर्गमूल निकालना। क्या सीखेंगे दोस्तों? आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। देखिए, लिखा गया है बहुत ही कम समय में। जैसे आपसे पूछा जाए 8,649 का वर्गमूल क्या होगा, 15,376 का क्या होगा, 14,161 का क्या होगा। ऐसे बड़े से बड़े नंबरों का वर्गमूल हम चंद सेकंड में निकालने वाले हैं, बहुत ही कम समय में निकालने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके पहले हमारी 10 एपिसोड हो चुके हैं। इससे पहले हमने 10 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप 10 वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी आप देखते रहिएगा। दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है, हम आपसे 8 से 10 मिनट का समय लेते हैं और उसमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं जो हम आपको सिखा सकते हैं। दोस्तों, ये कैलकुलेशन का एक बेहतरीन सा तरीका होता है वैदिक मैथ। इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है और आपका समय भी बचता है। तो एग्जाम में सबसे बड़ा रोल कैलकुलेशन का होता है। तो दोस्तों, हम देर नहीं करेंगे, क्लास की करेंगे बेहतरीन ढंग से शुरुआत। दोस्तों, पहला सवाल हम आपकी स्क्रीन पर लिखेंगे। पहले एक छोटे से नंबर से करेंगे शुरुआत। पहले एक छोटे से नंबर से हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो जैसे हमारे पास रूट निकालना है किसका दोस्तों, 529 का। 529 का रूट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? बहुत ही आसानी से हम आज समझने वाले होंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने वाले होंगे और आपके सामने। तो सबसे पहले 529 का निकालना है, तो आपको लिख लेना है 529। वर्ग निकालना है, आपको 2 नंबर को छोड़ना है, 2 नंबर को छोड़ना है और फिर आपको बाकी आगे नंबरों पर काम करना है। उससे पहले हमको इसमें कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी होगा। उससे पहले हमें इसमें कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी होगा। तो वो क्या चीज़ें हैं, मैं आपको चीज़ें पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी नंबर का हमें इकाई अंक पहले देखना होगा। इकाई अंक मतलब समझ रहे हैं, यूनिट प्लेस। यूनिट मतलब सोच रहे हैं का क्या होता है, तो बता दें आपको, वंस डिजिट, वंस प्लेस के नंबर को आपको देखना होगा। वंस प्लेस, तो वंस प्लेस पे क्या क्या हो सकते हैं? 0 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर हो सकते हैं। 0 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर हो सकते हैं दोस्तों। तो आपको इसके लिए मैं बेहतरीन ढंग से बताना चाहूँगा और आज आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी बातें आपको कुछ याद करनी होंगी। अभी तक तो सारे के सारे मैं आपको समझाता गया, आज भी आप याद कर लेंगे, आपको सब चीज़ें याद हो जानी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इकाई अंक यूनिट पे, जैसे ये नंबर हमने आपको लिख के बताया 529, इसका इकाई अंक क्या है? 9 है। तो हमें इकाई अंक को ध्यान देना है। अब हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इकाई अंक अगर किसी संख्या का 2 है या 3 है, 2 है, 3 है और 6 नहीं 7 है, ठीक है दोस्तों, 8 है, तो इसका तो वर्ग नहीं बन सकता, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, इसका नहीं बनेगा। बचता क्या है? 1 बचता है, 4 बचता है, 5 होता है, 6 होता है, 9 होता है और 0 होता है। 1, 4, 9, 6, 5, 0, इतने सारे नंबर अगर इकाई अंक में होंगे तो इन सभी नंबरों का हम वर्ग बना सकते हैं। इन सभी नंबरों का हम वर्ग बना सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, बनाए वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर किसी संख्या का इकाई अंक यानी कि वंस प्लेस पहला नंबर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो स्क्वायर निकाल सकते हैं फ्रैक्शन में, पॉइंट में, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज हम परफेक्ट नंबरों का स्क्वायर निकालना दोस्तों सीख रहे हैं। तो जिसका इकाई अंक 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। और जिसका 1, 4, 5, 6, 9 होगा, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। तो सबसे पहले इसी बात पर हम ध्यान देते हैं। कुछ इसमें हमको सीखने वाली बातें वो हम सीखते हैं। तो जिसके लास्ट में 1 होगा, जिसका इकाई अंक लास्ट में जिसका इकाई अंक 1 होगा, उसके वर्ग का, उसके वर्गमूल का पहला मतलब कि वंस प्लेस का नंबर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। यानी इतना याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1, लास्ट में इकाई अंक 1 है, यानी कि इकाई अंक 1 है, तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। उसके बाद ऐसे ही हम डिस्कशन करेंगे। और जिसका इकाई अंक 4 होगा,
उसका वर्गमूल का इकाई अंक होगा 2। याद करो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, यानी कि उसका भी इकाई अंक 4 होगा। उसके बाद बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन में इकाई अंक 5 दिया गया है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। याद करो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हम 25 होगा, यानी इकाई अंक 5 होगा। ठीक है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक 4 होगा। याद करो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इकाई अंक 6 आएगा, या तो होगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, इकाई अंक 6 ही होगा। 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 का बनना नहीं है, 8 का बनना नहीं है, अब 9 है। अगर किसी भी क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है, किसी भी क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है, किसी भी क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल का इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। याद करो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 49 होगा, तो क्या आएगा लास्ट में दोस्तों 9 आएगा। ठीक है। और अगर 0 है किसी प्रश्न में तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा, वर्गमूल का 0। याद रखिएगा। और एक बात इसमें थोड़ी सी छोटी सी बात है, उसको भी याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है उसके लास्ट में केवल एक ही 0 है तो उसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। हमेशा लास्ट में कितना 0 होना चाहिए, 2 0 होना चाहिए। ये याद रखना। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में यानी कि वंस प्लेस में 1 0 है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। हमेशा हमेशा उसमें कितने 0 होने चाहिए, 2 0, क्योंकि आपको पता है वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों, हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन बातें हैं। अगर किसी क्वेश्चन के लास्ट में 1 होगा यानी कि वंस प्लस 1 होगा तो उसका इकाई अंक जो उसका वर्गमूल निकलेगा उसका 1 हो गया तो 9 होगा। ऐसे ही 4 हो क्वेश्चन में तो उसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 2 होगा और 8 होगा। अगर किसी क्वेश्चन के इकाई अंक 5 है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका भी इकाई अंक 5 होगा, और 6 है तो उसका 4, 6, 9 है तो 3, 7, 0 है तो 0 होगा। लास्ट में 2 0 होना जरूरी होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बताइएगा दोस्तों, अब क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है दोस्तों, 9 है। अब याद कीजिए क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है। क्वेश्चन का इकाई अंक दोस्तों कितना है, 9 है। याद करिए क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो आंसर का इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, आंसर का इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, आंसर का इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब बताइए यहाँ बचा क्या, 5। अब बताइए 5 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, तो बताइए 5 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है कि नहीं आता, बताओ। 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, तो 4 और 9 के बीच में आता है 5, आप कहेंगे हाँ, तो यानी कि 2 और 3 के बीच में आता है। तो अब बताइए 2 और 3 के बीच में आता है तो हमें छोटे नंबर को लिखना है, यानी छोटा नंबर क्या है, 2, यानी कि हमें 2 लिखना है, 2 लिखना है। अब बात फंसी कि 23 लें कि 27 लें। अब बताइए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब बताइए ये 5 4 के ज़्यादा करीब है कि 9 के ज़्यादा करीब है, आप कहेंगे 4 के ज़्यादा करीब है। अगर आप कहेंगे ये 4 के ज़्यादा करीब है तो 4 के ज़्यादा करीब है यानी कि छोटे वाले के करीब है, यानी कि यूनिट डिजिट भी छोटे वाला ही लेंगे, यानी कि हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, 23। क्या सही होगा दोस्तों, 23। ठीक है, आगे करते हैं। सवाल ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आज के लेकर के आऊँ। आज ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि आज बेहतरीन से चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। एक छोटा सा सवाल फिर से लेंगे, 576। ठीक है, करिएगा इसका। तो क्या करिएगा, सबसे पहले लास्ट के 2 अंक निकाल लीजिए, क्या है 76। अब याद करो दोस्तों, अगर लास्ट का यानी कि क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है तो आंसर का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। रख लीजिए, या तो इसका इकाई अंक 4 होगा या तो इकाई अंक होगा दोस्तों 6। अब बताइए यहाँ बचा क्या, 5। तो 5 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी कि 4 और 9 के बीच में आता है 5। ठीक है, तो हमें लिखना छोटा वाला नंबर है यानी लिखेंगे 2। अब दिक्कत ये है कि हम 24 लें कि 26 लें, 24 लें कि 26 लें। अब बताइए 5 4 के ज़्यादा करीब है कि 9 के ज़्यादा करीब है, आप कहेंगे 4 के ज़्यादा करीब है, यानी कि छोटे वाले नंबर के करीब है, यानी इकाई अंक भी किसका लेंगे, छोटा वाला लेंगे, यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों, 24। अब ये बार बार हमको लिखना नहीं पड़ेगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप तुरंत देख के उत्तर बताने वाले होंगे। लास्ट तक ये स्थिति आने वाली है दोस्तों आज। चलिएगा दोस्तों, अब देख के उत्तर मारने वाले हैं, यानी कि आपको मैंने बताया है 50 तक का स्क्वायर आपको रटा होना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 50 तक स्क्वायर आपको याद करना जरूरी ही है। लेकिन आज हम आपको सिखा रहे हैं छोटे से छोटे नंबरों का, बड़े से बड़े नंबरों का वर्गमूल निकालना। ठीक है दोस्तों, चलिएगा थोड़ा सा इससे बड़ी संख्या का ले लेते हैं, थोड़ी सी इससे बड़ी, थोड़ा सा। तो हम लेते हैं 2304 का वर्गमूल निकालना।
अभी हमने आपको कुछ सिखाया कि 2 अंक निकाल लेने, यानी कि 4 को निकालना है। अब बताइए 4 किसी क्वेश्चन का इकाई अंक है, तो आंसर का इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ये आपको रट जाना होगा। 4 है लास्ट में, तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि इकाई अंक 4 ही होगा। तो यानी कि 2 और 8, 2 और 8, तो यानी कि उत्तर में या तो इकाई अंक 2 होगा या तो इकाई अंक 8 होगा। बताइए यहाँ पे क्या बचा है? 23। आप क्या बताएंगे? यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों? 23 बचा है। बताइए 23 किसके किसके स्क्वायर के बीच है? आप कहेंगे 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच है, यानी कि 16 और 25, 16 और 25 के बीच में है। आप कहेंगे जी हाँ, तो 16 और 25 के बीच का है, तो हमको क्या लिखना है? हमको लिखना है छोटी संख्या, यानी कि 4, 4 के स्क्वायर के बीच में है और 5 के स्क्वायर के बीच में है, हमें 4 लिखना है। अब बात ये फंसती है, हम 42 लें कि 48 लें? अब बताइए 23 16 के ज़्यादा करीब है कि 25 के ज़्यादा करीब है? आप कहेंगे 23 25 के ज़्यादा करीब, यानी कि बड़ी वाली के ज़्यादा करीब है, यानी इकाई अंक भी क्या होगा? बड़ा वाला, यानी उत्तर क्या होगा? 48। क्या होगा दोस्तों? 48। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, बेहतरीन ढंग से आया। नहीं आया, अगले सवाल पे आए। थोड़ा सा इससे बड़ा ले लें दोस्तों, थोड़ा सा इससे बड़ा, 3136। 3136 ये तो आपको पता होगा। आप सीधे कहेंगे 5 5 छंग 30, 56 का है भाई। देखो बताता हूँ कैसे। देखो लास्ट में 36 है, हमने क्या कहा? 2 अंक को आपको लेना है 36। इसका इकाई अंक क्या है? 6। याद करो, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है तो उत्तर का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 4 चौक 16, इकाई अंक 6, 6 36, इकाई अंक 6, यानी कि उत्तर का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको लिखनी है। ठीक है, अब बचा क्या है? 31। 31 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? आप बताएंगे 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर। याद करो, 5 हम 25 और 6 36, 25 और 36 के बीच में है, यानी यहाँ पे लिखना है ये 25 है, ये 36 है, 25 और 36 के बीच में है। हमें छोटा वाला नंबर लेना है, यानी कि लेंगे 5, यानी कि यहाँ भी 5 ही लेंगे और यहाँ भी 5 लेंगे। अब बात ये 54 ले कि 56 ले? बताइए 31 25 के करीब है या 36 के करीब है? देखो 25 से 6 आ गए 31, और 36 से 5 ही कम है, यानी कि 36 के ज़्यादा करीब है, यानी कि बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा करीब है, तो इकाई अंक भी बड़ी वाली लेंगे, यानी कि उत्तर आएगा हमारा दोस्तों 56। उत्तर आएगा हमारा दोस्तों 56। देखो हम कितना फास्ट कैलकुलेशन करना सीखेंगे आज। आज बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं दोस्तों, आज हम बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। तो ले लो दोस्तों 7225। तो देखो 25 है, इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है, तो क्वेश्चन का भी 5 ही होगा आंसर। ठीक है, तो इसको तो करने का बेहतरीन सा तरीका, कुछ नहीं याद करना है। 25 है तो इकाई अंक 5 ही होगा, ये भी पता है। अच्छा याद करो, हमने बताया था कि जैसे 85 के स्क्वायर करना है, आपको लिखना है 25, 25 लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पे जो नंबर है इससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करो, यानी कि 8 का 9 में गुणा करो, तो 8 9 72। यही बताया था ना? हाँ, आप कहेंगे हाँ, जो पिछले क्लास किए हैं, जो पिछला एपिसोड किए हैं, वही बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो 72, तो बताओ 72 9 और 72 होता है, 9 और 72, यानी 8 में 1 बढ़ाया गया था 9, यानी कि उत्तर कितना होगा? 85। लेकिन आपने पिछली क्लास तो की नहीं है, तो आपको ये समझ में आना नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ताकि आप ये ना कहें कि मैंने पिछली क्लास नहीं की तो मुझे ये समझ में नहीं आया। अब बताओ 72 किसके किसके स्क्वायर के करीब है? आप कहेंगे दोस्तों 72 8 28 64 और 9 9 81, यानी 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच का है। तो लेना तो छोटा वाला नंबर है, लेंगे 8 ही। इसमें तो ये देखना नहीं कि किसके करीब है, क्योंकि यूनिट प्लेस में तो एक ही नंबर आना है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 85। ठीक है दोस्तों, अगले ना क्वेश्चन करते हैं, इसे बड़ा करते हैं। 8649, बड़े से बड़े नंबरों का निकालना सीख लेंगे दोस्तों आज हम। 8649 करिएगा दोस्तों, कितना बेहतरीन सा सवाल होगा। देखिए दोस्तों लास्ट में है 49, इसका इकाई अंक है 9 को याद करो। इकाई अंक अगर 9 होगा तो क्वेश्चन का इकाई अंक या तो 3 या तो 7। तो क्वेश्चन का इकाई आंसर का इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब बताइए यहाँ पे क्या है? 86 है, तो बताओ किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? आप कहेंगे 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में है। मैं कहूँगा 9 के स्क्वायर क्या होता है? आप कहेंगे 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 के स्क्वायर 100 होता है, तो 100 81 और 100 के बीच में है। ठीक है, हम कहेंगे लिखें क्या? आप कहेंगे छोटे वाले नंबर को लिख दो, यानी कि लिख दो 9। तब बात फंसती है कि 93 लें कि 97, 93 लें कि 97 लें? आप बताइए 86 81 के पास में है या 100 के पास में है? ज़्यादा करीब किसके है? 81 के। आप कहेंगे छोटे वाले नंबर के करीब है, तो इकाई अंक भी कौन सा लेंगे? छोटा वाला लेंगे, 93। बेहतरीन सा सवाल है दोस्तों। और करें इसे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, थोड़ा सा बड़ा। 12,769, 12,769, तो
तो कुछ नहीं करना है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, 2 ही अंक लेने हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो उत्तर का इकाई अंक याद कीजिए, 3 तिहाई 9 7 7 49, यानी कि आंसर का इकाई अंक या तो 3 या तो 7, ठीक है। अब बताइएगा मुझे बचा क्या, 127। याद करो हमने कहा है 50 तक के स्क्वायर रटे होने चाहिए, तो 127 किसके किसके वर्ग के बीच में है, आप कहेंगे 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196 ना, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर नहीं, 13 का स्क्वायर के पास में नहीं है। इसका मतलब कि ये किसके किसके, सॉरी गलती हो गई, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, तो इसी दोनों के बीच में है। लिखेंगे तो हम छोटा वाला नंबर, यानी कि यहाँ भी छोटा वाला नंबर, यहाँ भी छोटा वाला नंबर, ठीक है। अब बताइए 127 121 के पास में है या 144 के ज़्यादा पास में है, आप कहेंगे 121 के पास में है, यानी कि छोटे वाले नंबर के पास में है, तो इकाई भी छोटा वाला होगा 113। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, अभी तो और करेंगे सवालों को हम। चलिए 14,161, ये सवाल आएगा तब जल्दी से करने वालेंगे, कैसे करेंगे बस बताता हूँ। क्वेश्चन में 2 अंक लेंगे 61, इसका इकाई अंक 1, तो इकाई अंक 1 है तो या तो आंसर का इकाई अंक 1 होगा तो 9 होगा। इसको रट लेना भाई, इसको रट लेना। अब समझ में आया कि ये क्या चीज़ें हैं, इकाई अंक 1 है तो आंसर का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अभी भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है, ले लिया, चलो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। अब बचा क्या, 141, 141 बताओ, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 121 और 144 के बीच में है, आप कहेंगे हाँ, लेना तो मैं छोटा वाला नंबर है, यानी कि लेना तो 11 ही है मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ 141 121 के पास में है या 144 के, आप कहेंगे 144 के पास में है, यानी बड़ी वाली संख्या के पास में है, तो यूनिट अंक भी कौन सा लेंगे, बड़े वाला लेंगे। 119 119, एक सवाल और कर लें दोस्तों, इसको जल्दी से करिएगा आप लोग, थोड़ा सा फास्ट कीजिए, 50 तक के स्क्वायर याद है तभी होगा सवाल ये। 15,376 का स्क्वायर करो भाई। अब देखो मैं बताता हूँ डायरेक्ट, इकाई अंक 6 तो उत्तर का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। इसको रट लेना, इकाई अंक 6 तो उत्तर का तो 4 तो 6, ठीक है, ठीक है। अब 2 अंक हटा दिए, 153 बचा, बताओ 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 144 और 169 इनके बीच में है 153, लेना छोटा वाला नंबर है, यानी कि लेना 12 है। 153 144 169 के बीच में है, ठीक है, यानी कि छोटा वाला नंबर लेना है 12, 12 ले लिए। अब बताओ 153 144 के ज़्यादा करीब है या 169 के, आप कहेंगे वाकई में 153 तो 144 के ज़्यादा करीब है, मैं कहूँगा हाँ, तो मैं कहूँगा कि आप जब छोटे वाले नंबर के ज़्यादा करीब है तो यानी कि उत्तर में भी कौन सा नंबर होगा, छोटा वाला, यानी 124। बेहतरीन सा सवाल हो गया, बेहतरीन सा सवाल हुआ कि नहीं हुआ, बेहतरीन सा सवाल हुआ कि नहीं हुआ। एक काम कीजिए 8464 इसका वर्ग निकालिएगा, मैं बताता हूँ जल्दी से, फास्ट कैसे करना है। लास्ट में 4 है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। 84 है तो 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में होगा, तो छोटे वाला 9 ही लेंगे। अच्छा 9 9 81, 10 10 181 के करीब है, यानी छोटे वाले के करीब है, तो उत्तर होगा 92। तो ऐसे होगा आपका फास्ट, ऐसे होगा आपका फास्ट कैलकुलेशन, ठीक है दोस्तों, ऐसे होगा आपका फास्ट कैलकुलेशन। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा हो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको ये बखूबी से खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्वेश्चन के इकाई अंक 1, आंसर के इकाई अंक 1 तो 9, क्वेश्चन के इकाई अंक 4, आंसर का 2 या तो 8, क्वेश्चन का 5, आंसर का इकाई अंक 5, क्वेश्चन के इकाई अंक 6, आंसर का 4 है तो 6, क्वेश्चन के अंक 9, आंसर का 3 और 7, क्वेश्चन के इकाई अंक 0 तो आंसर का 0। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में अगर इकाई अंक में केवल 0 है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। कितना 0 होना चाहिए, 2 0, ये तो 4 0, 3 0 है तब भी नहीं, मतलब जोड़ा बनना चाहिए। आपको पता है ना स्क्वायर में जोड़ा बनता है, तो इसका जोड़ा बनना चाहिए दोस्तों, जैसे 2500, 2 0 है, ठीक है, 0, 25 किसका है, 5 का, 50 का, ये तो आसान होता है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।